चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम बहुपद है, बहुपद वाले चैप्टर्स को एक वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। और यहाँ से जो आपके 8 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, इसमें सारा एक्सरसाइज की बेसिक बातें मैं बताऊंगा। 2.1, 2.2, 2.3 में क्या पढ़ना है, उसमें कैसे सूत्र अप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस एक वीडियो में आपका बहुपद वाला चैप्टर पूरी तरह से क्लियर। इसलिए मैट्रिक वाले बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही बाबू। एक वीडियो में चैप्टर कंप्लीट समझना है। 8 से 10 नंबर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। तो बहुपद पद क्या है? देखो, पद क्या, दो चीजें होती है, एक चर पद और दूसरा अचर पद। तो बाबू पद का मतलब होता है, पद का मतलब जहां नाम अचर संख्या है जिसमें चर संख्या होती है, वो क्या होती है? देखो, ये पहले चलो समझो चर क्या होता है। चर का मतलब ABCD वाले जो अक्षर है ना, वो चर हो गया। आज जो संख्या है 1 2 3 4 5 0 जो भी है, ये सब अचर हो गई। तो मान लो ये x आपका क्या हो गया? चर हो गया। अब मान लो ये 2 आपका क्या हो गया? अचर हो गया। तो ये चर और अचर का गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? 2x। ये 2x जो बन गया ना, ये पद बन गया। पद में चर अचर दोनों मौजूद होते हैं, समझ में आ रही है ना? तो पद का मतलब उसमें चर अचर वाली संख्याएं होंगी। अब देखो बहुपद है तो बहुपद, बहु का मतलब ढेर सारा पद, बहु का मतलब ढेर सारा, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें ढेर सारा पद हो, बहुत ज्यादा पद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का डेफिनेशन आपके बनाने पर डिपेंड करता है। बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखो, बहुपद के जो प्रकार होते हैं ना, दो प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा घाट के आधार पर। पद अघाट, पद अघाट। पद के आधार पर बहुपद आप डिवाइड कर सकते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं लाइन से, लेकिन हम लोग इसमें 2-3 ही पढ़ेंगे। देखो, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के लेकर चलते हैं, 4 भी बोल सकते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, ये आपके मानने पर डिपेंड करता है। एक पदी का मतलब जो है ना, एगो पद हो, जैसे मान लीजिए सिर्फ मैं 2x लिखा हूं तो एक पद है, ठीक है। द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x + 4, तो भैया ये कौन सा द्विपदी बहुपद हो जाएगा? अच्छा, यही मान लीजिए 3x + 4, ये कौन सा 3x + 4 है? यहाँ पर समझिए इसको ध्यान से। अगर 2x² + 9x + 8 में लिख दिया, आप पूछिए ये कौन सा बहुपद है? तो ये भैया ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। पद देखना है, एक पद, दो पद, 3 पद। तो एक पदी का मतलब जो है एगो पद हो, द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद हो, चतुष्पदी का मतलब जिसमें 4 पद हो, ठीक है ना? आप पद घाट के आधार पर पढ़िएगा तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। इसी के आधार पर हम लोग को पढ़ना है चैप्टर्स में। देखो, पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब एक घाटी बहुपद। रैखिक का दूसरा नाम एक घाटी बहुपद, यानी वह बहुपद जो नाम एक घाट हो, वो क्या कहता है? रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर 2x एग्जांपल लेकर चलो, 2x है तो x का घाट कितना छुपा? 1 छुपा। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद, यानी एक घाटी बहुपद हो गया। आज जिसका घाट 1 होता है ना, उसका शून्यक 1 होता है। जिसका घाट 2 होता है ना, उसका शून्यक 2 होता है। जिसका घाट 3 होता है ना, उसका शून्यक कितना होता है? 3 होता है। जिसका घाट 4 होता है ना, उसका शून्यक 4 होता है। जिसका घाट 10 होता है ना, उसका x का मान 10 आएगा, मतलब शून्य का 10 आएगा। याद रखिएगा। तो रैखिक में घाट कितना होता है? 1 होता है, यानी शून्य की भी संख्या कितनी होंगी? 1 होंगी। और दूसरा द्विघाटी। अब देखो, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है x + b होता है। तो x का अधिकतम घाट 1 है, तो ये मानक रूप होगा। और द्विघाटी का मतलब जौन में 2 घाट हो। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लिया गया 2x² + 9x + 8, तो यहाँ x का अधिकतम घाट कितना? 2। इसका मतलब ये जो बहुपद है ना, ये द्विघाटी है। और इसमें x का मान निकालेंगे ना तो 2 आएगा, क्योंकि अधिकतम घाट 2 है। अच्छा देखो, इसका मानक रूप क्या होता है? x² + bx + c। यहाँ x का अधिकतम घाट कितना है? 2 है। अच्छा देखो, यहाँ पर त्रिघाटी बहुपद, तो 3 घाट वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 घाट हो, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x³ ले लिया मैंने, तो ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघाटी। कौन सा? त्रिघाटी, क्योंकि x का अधिकतम मान कितना है? 3 है। अच्छा मान लीजिए इसमें मैं जोड़ दिया 9x² + 4x + 5 जोड़ दिया। अब मैं पूछिए कौन सा बहुपद है? तो भी भैया त्रिघाटी बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम मान, x का अधिकतम मान 3 ही है, ठीक है। तो घाट के आधार पर देखिएगा तो त्रिघाटी बहुपद है, लेकिन पद के आधार पर देखते हैं तो पद गिनी जा रहा है 1 2 3 4। पद के आधार पर गिनेंगे तो ये चतुर्थपदी बहुपद हो जाएगा, यानी चतुष्पदी बहुपद हो जाएगा। तो घाट के आधार पर आपको सिर्फ घाट देखनी होती है। इसका त्रिघाटी का अगर मानक रूप देखिएगा तो x³ + bx² + c + cx + d होता है, ये होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। अब देखो, ये तो आपको बेसिक बातें समझ में आ गई। देखो, एक रैखिक बहुपद में शून्यक 1, द्विघाटी बहुपद में शून्यक 2 और त्रिघाटी बहुपद में शून्यक कितना जाएगा? 3। उसके घाट के आधार पर डिवाइड करना होता है। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। इस चैप्टर में जो आपका पहला एक्सरसाइज आपको एग्जाम में दिया है, किताब में दिया है, उसमें सिर्फ ग्राफ दिया, शून्यकों की संख्या बताना, तो वो कोई चैप्टर्स नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे। 2.2 हम लोग जरा सा समझते हैं। देखो, 2.2
में क्या है कि आपको शून्यक दिया रहेगा या बहुपद दिया रहेगा, और उसमें क्या करना आपको अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया रहेगा तो बोलेगा द्विघाती बहुपद प्राप्त करिए। आते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए इस बात को। देखो सबसे पहली बात है, ये अल्फा और बीटा यहाँ पर जो मैं प्रयोग करूंगा वो अल्फा बीटा आपका शून्यक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे बाबू? शून्यक का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना, द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद में दो शून्यक आएंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ एक्स का मान 2 आएगा, तो मान लीजिए वो एक्स का मान अल्फा है और क्या है? बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। तो यहाँ एक अल्फा और बीटा शून्य के काम करेंगे, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र जब भी लगाओगे माइनस बी बटा ए लगाना है, और वही शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इसका सूत्र जब भी लगाएंगे सी बटा ए हो जाएगा। ये सूत्र समझिए। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद का हमें सूत्र लगाना है, द्विघाती बहुपद निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है के इंटू के, नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होती है, ठीक है ना। अब समझिए इसका हम लोग एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से आपका क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। सिंपली मैं आपको समझाऊंगा, दिमाग में यार बैठा दूंगा, मक्खन करा दूंगा। देखो समझिए आप ध्यान से। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई आपके पास बहुपद दिया, मान लीजिए आपको दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ठीक है ना, ये बहुपद दिया है। अब बोल रहा है कि आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप निकालिए, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है? देखो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर को जो बगल में वो ए का मान, एक्स के बगल में वो बी का मान, और जो अचर है वो किसका मान होता है? सी का। क्यों? क्योंकि देखो द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। बात सीधी सी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान, एक्स के बगल में बी का मान है, जो अचर है वो सी का मान, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान है, एक्स के बगल में बी का मान, और अचर जो है सी का मान। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो भैया अल्फा प्लस बीटा का सूत्र आपको याद है क्या होता है? माइनस बी बटा ए होती है। देखिए माइनस अब बी है, तो बी का मान देखिए, बी का मान कितना है? 4 है, अब बटा ए का मान कितना है? 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना का? माइनस 4 बटा 3। कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी का मान निकालना है। आज सूत्र आपको याद होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए, अप्लाई करिए निकल जाएगा। अच्छा मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा अप्लाई करते हैं, ओके, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू इसका गुणनफल निकाला, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र आपको याद नीचे सी बटा ए। अब देखो सी का मान यहाँ पर कितना है? 9 है, अब बटा ए का मान कितना है? 3 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 9 बटा 3, इसको काट भी सकता है, 3 3 के 9, यानी इसका मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। हार्ड पढ़िए, कुछ नहीं है, सूत्र याद होनी चाहिए, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन करता है। अच्छा कभी कल क्या करता है कि आपको क्या करेगा बाबू कि ऐसा बहुपद तो नहीं देगा, कभी कल क्या शून्यक दे देता है, बोलता है कि द्विघाती बहुपद प्राप्त करिए, या शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का गुणनफल देगा, बोलेगा द्विघाती बहुपद प्राप्त करिए। अच्छा चलिए उसको भी समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, बोला कि उसमें पहला जो शून्यक है मान लीजिए 4 है, और दूसरा शून्यक जो बीटा है वो मान लीजिए 3 है, तब बोले आपको शून्यक 2 दिया रहेगा, जरूरी नहीं कि आपको नाम देगा अल्फा बीटा का मान इतना नहीं, बोलेगा यदि मान लीजिए किसी बहुपद का शून्यक 4 और 3 है तो इनका द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो समझिए शून्यक दिया, अल्फा और बीटा दिया है, तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है ये वाला, सूत्र ये होता है ये वाला कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा को एक बार जोड़ देंगे, एक बार गुना कर देंगे, क्योंकि द्विघाती बहुपद निकालने के लिए सूत्र चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा 4 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का गुना करेंगे तो चढ़ती निकल जाएगा 12, तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गई। तो अब यहाँ पर लगा देंगे द्विघाती बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है? के इंटू एक्स स्क्वायर घटावे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब के छोड़िए, के अचर हटाइए इसको। देखो यहाँ पर एक्स के आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 7, तो इसका मान 7 रखेंगे, एक्स है तो एक्स जोड़ देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 12 है तो हम 12 लिख देंगे, यानी आपके पास जो द्विघाती बहुपद आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सिंपली जो आपके पास शून्यक दिया है ना, शून्यक अगर दिया है तो वहां पर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ता है। अब कभी कल क्या करता है, बोलेगा कि शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 4 बार 4 है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, उसका कितना 3 है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद प्राप्त करिए। तो यहाँ पर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को हमें गुना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या, मान लीजिए मान डायरेक्ट दिए तो मान इसमें हम लोग क्या करें, डायरेक्ट पुट कर देंगे, ये वाला नहीं निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो दोस्तों है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन ही करेगा। शून्यकों का शून्यक निकालने के लिए बोलेगा, अच्छा शून्य अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए देगा, और आपको द्विघाती बहुपद निकालने के लिए देगा। इससे ज्यादा नहीं, तो आपको बेसिक बातें याद होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज 2.3 जो है ना, इस पर पकड़ बनाते हैं बाबू। ये 2.3 कहता है इसमें भाग एल्गोरिदम आपको पढ़ना है, विभाजन एल्गोरिदम जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी समझिए कि भाग देना हमें सीखना है इसमें, ठीक है ना। इसी पर हम
हम लोग फोकस करेंगे। मेन हमारा सिद्धांत इसमें यही रहेगा, इसको समझ ले बाबू विस्तार से, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपको एल्जेब्रिक सीखना है। देखो इसमें क्या है, आपको विभाजन एल्गोरिथम या भाग एल्गोरिथम इसको बोलिए। इसमें सूत्र आपको लगाना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इसमें इस नाम से जाना गया है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ पर px भाज्य हो जाएगा, gx आपका भाजक हो जाएगा, qx भागफल हो जाएगा और rx क्या हो जाएगा, शेषफल चलाएगा। इसमें मेन आपको सीखना है, मान लीजिए x है, इसमें आपको बहुपद से इसमें भाग देना है, ठीक है ना, ये आपका बहुपद है, ठीक है ना, इसमें हमें भाग देना है बाबू। तो इसमें मेन आपको भाग देना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब भाग देना आपको सीखना ही है इसमें। तो बाबू सबसे पहले आपको गुणनखंड वाला जो एल्जेब्रिक भाग होता है वो आपको आनी चाहिए। चलिए कैसे भाग लगाना है, ये चलिए x का कितना, देखो कैसे भाग लगाना है। पहले आपको ये देखना है, यह x है ना, हमें क्या लाना है। जैसे मान लीजिए 3 अब भागे आपका 12, तो 3 का पारा कब में पढ़ेंगे, 12 चली आएगी। वही है कि x का पारा कितना में पढ़ेंगे कि x स्क्वायर आएगा। वो आप सोचिए x का पारा कब में पढ़िएगा कि ससुरी x स्क्वायर चलाएगा। देखो तो x का पारा कितना बार, x पर पढ़िए, क्योंकि x का अगर x से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर चिन्ह चेंज अप करना होता है। यहाँ x अगर चिन्ह प्लस है तो क्या कर देंगे, इसका माइनस, ये प्लस माइनस कट 30। अब जो बचा उसको उतारो, अब इसका चिन्ह भी आपको लिख देना है। तो समझने वाली बात है कि हमें यहाँ लाना प्लस है, ठीक है ना। यहाँ x का चिन्ह कितना प्लस है, तो प्लस में यहाँ कौन सा चिन्ह से गुना करेंगे, यहाँ भी प्लस आएगा, तो प्लस में यहाँ प्लस से गुना करेंगे, यहाँ भी प्लस, तो प्लस का प्लस से गुना करेंगे, प्लस है। x में किससे यहाँ पर गुना करेंगे कि ये x चली आएगी, तो x से गुना कर दीजिए, x का x से गुना कर देंगे, x निकल जाएगी, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, 0 निकल गया, हो गया। एल्जेब्रिक भाग कोई हार्ड नहीं होती है। अच्छा चलो एक और मैं थोड़ा सा आप समझेंगे, सर आप तो बहुत सिंपल लेके चले थे तो कोई भी बना लेगा। अच्छा चलो मैं हार्ड लेकर चलता हूँ एक भाग, ठीक है ना। यहाँ पर देखो समझिएगा ध्यान से, अगर मान लो 3x³ अब प्लस 4x² प्लस 9x लेकर चल दिया, अब तो संतुष्ट है ना, हार्ड लेकर चला हूँ। देखो x में आप किससे गुना करिएगा कि आपका 3x³ आए, तो सबसे पहली बात आपको 3 भी लाना है, तो 3 उठाना पड़ेगा, क्योंकि x में 3 से गुना करेंगे तब तो 3x होगा ना। अब यहाँ पावर 3 लाना है, यहाँ पर x है, तो आप x में x² से गुना कर दो, x में x² से गुना करेंगे x³ चलाएगा, तो x का 3x² से आप गुना करिए तो 3x³ चलाएगा, माइनस करिए कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4x²। अच्छा फिर आती है बात, समझो x में कितना से गुना करेंगी, अब इसका चिन्ह भी प्लस था, तो पहले चिन्ह का काम करना बाबू। अब इसके x के पहले का चिन्ह कौन सा, प्लस है, तो प्लस में यहाँ किससे गुना करोगे, यहाँ प्लस आ जाएगी, तो प्लस से गुना करो, तो प्लस का चिन्ह प्लस से गुना करेंगे, प्लस चलेगी। अब x में हमें 4 लाना था, 4 से गुना करना पड़ेगा, x² लाना था, क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा, तो x का 4x से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 4x, इसका चिन्ह बदल के काट दीजिए, ऊपर से बने 9x, इसका भी चिन्ह क्या दिया है, प्लस दिया। अब सोचिए इसका चिन्ह प्लस, तो किससे गुना करेंगे, यहाँ पर ये प्लस आएगा तो प्लस से गुना करिए, किससे गुना करेंगे 9x आएगा तो सिर्फ 9 से गुना करिए, क्योंकि x का 9 से गुना कर देंगे 9x, 31 होगा, शेषफल 0 आ गई। कुछ है, कुछ नहीं, जैसे आप भाग बनाते हो वैसे ही आपको बनाना है। अब यहाँ पर आपको सीखना क्या है, पहले तो भाग देना सीख लिए, तो आपको दिखाना है कि बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। मान लो ये x पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, तो ये एक दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले दोनों को भाग लगाना है। आज शेषफल जैसे ही 0 आएगा, आंख मूंद का बोलेगा यहाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आएगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। काम खत्म, आपको यही पढ़ना है, इसमें भाग देना सीखना है, आप बस यही पढ़ना है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.3 क्लियर हो जाएगा, अपना देख लीजिएगा। अब ये जो अंतिम एक्सरसाइज आता है, ये इसमें त्रिघाटी बहुपद की बेसिक बातों को हमें जानना है। त्रिघाटी बहुपद जिसमें 3 घाट वाला बहुपद आती है, देखो 3 घाट वाला बहुपद, इसका मतलब उसमें 3 गो शून्य होंगे, तो 3 शून्य कौन कौन सा त्रिघाटी बहुपद में लेकर चली जाती है, अल्फा, उसके बाद ये बीटा चली जाती है, और फिर गामा, ये अल्फा बीटा गामा। देखो द्विघाती बहुपद में 2 गो सूत्र 2 गो शून्य लेकर चले थे, अल्फा और बीटा, लेकिन त्रिघाटी बहुपद में 3 गो सूत्र हम लोग लेकर चलेंगे, अल्फा फिर बीटा फिर गामा। अभी देखो गामा का ये सिंबल, नई नई नामें आपको मिल रही होंगी, लेकिन हम लोग के लिए नया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कई साल से इसको पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी हम लोग को पढ़ना ही है सब चीजें। तो अल्फा बीटा गामा, याद देखिए इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, इसका नाम गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघाटी बहुपद का 3 शून्य। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का आप योग करिए, त्रिघाटी बहुपद में शून्यकों का योग निकालना है, तो सूत्र वही होता है -b/a। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर 2 का गुना करिए, अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा, ठीक है, आप फिर प्लस गामा का अल्फा से करिए गामा अल्फा, तो 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों का गुणनफलों क्या निकाला गया, योग निकाला गया, तब इसका सूत्र निकल जाता है c/a। लेकिन अगर खाली शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका सूत्र निकल जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र -d/a निकलेगा। क्या निकलेगा, -d/a। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो त्रिघाटी बहुपद का मानक रूप x³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है, यही मानक रूप होती है। आपको क्वेश्चन दे दिया है, मान लो 3x क्यू दे दिया, आप प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 दे दिया। अब यहाँ बोले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालिए, चाहे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग निकालिए। कैसे निकालना है? सबसे पहली बात आप इसका शून्य लेकर चलेंगे। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब जो बगल में होगा वो ए का मान होगा, तो ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान और ये किसका मान होगा? डी का। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, हमें क्या निकाला? शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका सूत्र आपको याद चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र माइनस बी बटे ए। अब देखो माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है? 4 है, 4 अब बटा ए का मान कितना है? 3, यानी इसका आंसर निकलेगा -4/3। अच्छा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग पूछे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका सूत्र सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना है? 9, ए का मान कितना है? 3, काट सकता है 3 3 9 निकल जाएगा 3। अच्छा, मान लीजिए इसका गुणनफल पूछा है, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र क्या हो जाए? माइनस डी बटे ए होता है, माइनस डी बटे ए होता है। तो माइनस डी बटे ए आपका होता है, तो माइनस डी का मान कितना है? अच्छा, डी का मान 10 अब बटा ए का मान कितना है? 3, माइनस 10/3। कुछ नहीं करना है, जैसे द्विघाती बहुपद में 2.2 मैंने आपको समझा था ना, वैसे ही 2.3 में आपको करना है। या भी कई बार त्रिघाटी बहुपद निकालने के लिए पूछ देता है। चलो मान लो आपको त्रिघाटी बहुपद निकालने के लिए पूछ रहा है, त्रिघाटी बहुपद निकालने के लिए पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना। देखो त्रिघाटी बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है कि आप सब में इंटू में लगा सकते, नहीं भी लगा सकते। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही सूत्र होता है इसका, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए आपको दिया कि शून्यकों का योग, शून्यकों का दो शून्यकों गुणनफल का मान दे दिया, यानी मान लीजिए आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया 4, और वही बोल रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान 8। अब मान लो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान आपको 4 दे दिया। अब बोल रहा है कि त्रिघाटी बहुपद ज्ञात कीजिए। तो त्रिघाटी बहुपद ज्ञात करने के लिए आप त्रिघाटी बहुपद लिखकर बराबर डालिएगा, आके इंटू में लगा सकते, नहीं भी लगा सकते। चलो एक्स क्यू माइनस समझिएगा, माइनस या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना निकला है? 4, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, -4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उठाओ, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना? 8 दिया तो 8, एक्स है तो एक्स, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना आपका? 4 है, तो 4 लगाएंगे, हो गया आपका आंसर। ये अंदर वाला जो मान आ गया ये त्रिघाटी बहुपद हो गया, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। कुछ नहीं करना है, मान दिया है, मान पुट कर देना, हो गया। कई बार क्या करता है कि एग्जाम में से बोलता है कि त्रिघाटी बहुपद के शून्यक, यानी मान लो कि अल्फा का मान त्रिघाटी बहुपद के शून्यक 4, अब बीटा का मान लो 10 दे दिया, और गामा का मान आपको 4 दे दिया, ठीक है, शून्यक दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघाटी बहुपद के शून्यक दिए, तो बोलेगा त्रिघाटी बहुपद प्राप्त करिए। तो कुछ नहीं भैया, जब सोचिए शून्यक दिया तो त्रिघाटी बहुपद हमें प्राप्त करना नहीं, हई वाला सूत्र लगा प्राप्त करना है। तो इस सूत्र में क्या क्या चाहिए पहले ये पकड़ लो। तो सूत्र में क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा चाहिए, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इन सभी का आपस में क्या करो, सब पहले आप निकाल लेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सभी को जोड़ कर निकाल लेंगे। 4 10 4 कितना होगा? 18 होगा। वैसे ही आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो बाबू अल्फा का बीटा से गुना करो 40 हो जाएगा, गामा का बीटा का गामा से करो ये भी 40 हो, 40 40 80, ये 4 का 16 कितना निकलेगा? 96 निकलेगा। मतलब करके देखिएगा, ठीक है ना। यानी क्या करना है, इन सभी का गुना करके योगफल निकाल लेना है, फिर आपको तीनों का गुणनफल करना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुना कर लीजिए, 4 का 16 10 कितना 160 हो जाएगा। उसके बाद तीनों मान इस सूत्र में आप पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान पुट करिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पुट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर सिंपली अगर मान लीजिए इसका आंसर क्या आएगा दिखा रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए शून्य का आपको दिया है तो इसका आंसर आ जाएगा कि आप हटा दीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा? 18, तो ये हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा ये है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 96, यहाँ पर 96 एक्स, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर इंटू में दिया तो इसका 160 हो जाएगा, ये निकल जाएगा शून्य। कुछ हार्ड नहीं है बाबू, आप दिमाग से पहले ये सब चीज, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है, उस पर फोकस, कह क्या रही है, हमारे पास क्या क्या मिला, हमें क्या करना होगा, कैसे प्राप्त करना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे शून्यक दिया था तो त्रिघाटी बहुपद निकालना था, अब त्रिघाटी बहुपद निकालना, त्रिघाटी बहुपद का सूत्र हमें पता है भैया, उसमें हर ये चीज चाहिए, हम ये सब चीज निकाल लिए, फिर पुट कर दिए, मान हो गया।
तो यही आपको बहुपद में पढ़ना था। तो बहुपद की जो बेसिक बात है आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे अनुमान से लगता है कि आप इन सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जितना मैंने आपको बेसिक से समझाई है। तो आपको लग रहा है कि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, तो इस वीडियो को यार आप हर जगह शेयर करिए, सभी बच्चों के साथ शेयर करिए, और ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप जितना भी आपके पास है सब पर शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे इस बात को समझ सके और कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।